अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट में 2-3 अपडेट होने वाली हैं जो फ़िल वक्त अभी फ़ैसला ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, मगर जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो एक ये है कि सलमान आगा को हो सकता है कि दूसरे तीसरे फॉर्मेट का भी कप्तान बना दिया जाए। अभी तक वो सिर्फ T20 के कप्तान हैं, टेस्ट के कप्तान शान मसूद हैं, वनडे के कप्तान रिजवान हैं, मगर ख़बरें चल रही हैं कि शायद दीगर 2 फॉर्मेट यानी टेस्ट और वनडे के अंदर भी सलमान आगा को कप्तान बना दिया जाए। एक बात। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंज आ रही है, शायद सिकंदर बख्त आएँ और अगर आएँ तो एज ए चीफ सिलेक्टर आएँ। पहले सिकंदर बख्त के ऊपर बात होना ज़रूरी है, फिर सलमान आगा के ऊपर बात भी होगी। सिकंदर बख्त को किस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले रहा है? एक तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक आप समझ लीजिए कि इल्ज़ाम आता है या बात ये की जाती है कि जो इन पर तनकीद करता है उनको जॉब ऑफर हो जाती है। अब सिकंदर बख्त का क्राइटेरिया क्या है अगर आप उनको सिलेक्शन कमेटी में लेके आ रहे हैं? क्या वो किसी रीजन की या डिपार्टमेंट के कोच हैं, या वो किसी रीजन क्रिकेट को देख रहे हैं, या कोई किसी किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं सिवाय इसके कि वो टीवी शोज़ के अंदर बैठ के पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं या उनके जो वर्ड यूज़ करते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह का एक तजर्बा किया था जब वहाब राइस को लाया गया था। एक दो और चेंज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप से पहले की थी, और ये वो क्रिकेटर थे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को टीवी पे बैठ के बुरा भला बोलते थे। फिर उनको टीम मैनेजमेंट लेके लाया गया और फिर जो रिजल्ट था वो सबके सामने। रज़ाक भी आए, वहाब राइस भी आए, ये दो वो क्रिकेटर थे जो बाबर आजम, रिजवान और भी कई क्रिकेटर्स को बुरा भला बोलते थे। अब सिकंदर बख्त को पहला क्वेश्चन ये ज़रूर होना चाहिए अगर लाया जाए, ऑफकोर्स अभी तो जस्ट सोर्सेज कोटेड हैं, अगर वो आते हैं तो किस कैपेसिटी में लाया जाएगा, लाइक उनकी सर्विसेज क्या हैं? खाली वो क्रिकेटर हैं? इस तरह तो पाकिस्तान में और बहुत से क्रिकेटर हैं। या खाली उनको चुप कराने के लिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद करते हैं, या इसलिए कि भाई आप जो बोलते हो वो करके दिखाओ? अगर ये सोच है कि करके दिखाओ, ये कोई तजर्बागाह नहीं है कि आप किसी को झूठ साबित करना है या आपको सच साबित करना है। सिकंदर बख्त इन्हीं क्रिकेटर्स को बुरा भला बोलते रहे हैं, जो वर्ड्स यूज़ करते रहे हैं, वो किसी तरह से भी के किसी क्रिकेटर के या किसी महज़ब देश के अंदर काबिल कबूल नहीं होते हैं। आप उनको उन्हीं क्रिकेटर्स के ऊपर लाके खड़ा कर देंगे तो क्रिकेटर्स का मोराल क्या रहेगा, वो क्या सोचेंगे, कितनी रिस्पेक्ट एलिमेंट होगा, वो सब आपको देखना है। नंबर 1। नंबर 2 कि मेरा हमेशा ये क्वेश्चन रहा है कि पाकिस्तान में बड़े नामवर क्रिकेटर्स हैं, अब जोएद मियादाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, बड़े बड़े नाम हैं, इसमें कोई शक नहीं, ज़हीर अब्बास साहब। बट सवाल ये है कि हमें नामवर की तरफ देखना है, हमें नाम की तरफ देखना है, या हमें ये देखना है कि वो रोल क्या कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम के अंदर इन कितने हैं? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। अब सिकंदर बख्त साहब को अगर आप लाना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ किया अगर आप लाना चाह रहे हैं, तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि उन्होंने कौन सी, मतलब अगर किसी रीजन के साथ हैं या किसी डिपार्टमेंट के साथ हैं, उसका माने ये होता है कि वो सिस्टम के अंदर इन होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कौन से रीजन का, कौन से डिपार्टमेंट का क्रिकेटर अच्छा है जिसको ऊपर आना चाहिए, या सिस्टम को वो जान रहे होते हैं, या चीज़ों की खामियों को वो देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वो रोल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि उनको नज़र आता है कि यार क्रिकेट कुछ करना चाह रहे हैं, टीवी पर बैठ के बोलने पर और भी बहुत से लोग बात करते हैं, तो क्या आप उनको सेलेक्टर के या किसी और होते पर लेके आएंगे? जस्टिफाई होगा? मैं सिर्फ जस्टिफिकेशन पूछना चाह रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या है? जस्ट कि वो क्रिकेटर हैं, कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं, इनको लेके आए, या इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो सर्व कर चुके हुए हैं? मेरा ये है कि सिर्फ ये कि क्रिकेटर हो के लेके आना, आप मज़ीद तबाही की तरफ जाएंगे। अगर किसी का अपना रोल है, वो चाहे नामवर क्रिकेटर ही क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपके हेड कोच हैं, वो क्रिकेटर नहीं थे उस तरह से, मगर आपने उनको हेड कोच बना दिया क्योंकि वो क्रिकेट के अंदर इन है। इट डज़ मेक सेंस। बट एक क्रिकेटर हैं मगर किसी तरह से भी सिस्टम के अंदर इन नहीं है, वो जस्ट तनकीद करते हैं उनको चुप कराने के लिए, जो आमतौर पर एक ख्याल समझा जाता है। आप उनको लेके आ रहे हैं और सबसे सोने पे सुहागा ये कि इन्हीं क्रिकेटर्स को वो बुरा भला बोलते हैं, किस किस्म का वर्ड यूज़ करते रहे। उनके ऊपर सबसे बड़ा जो टैग आता है पंजाब और कराची का, लाहौर और कराची का एक्चुअली में, कि कराची क्रिकेटर्स को वो फेवर करते हैं, अनड्यू फेवर करते हैं, और लाहौर के क्रिकेटर्स को या बाकी क्रिकेटर्स को वो के विद नो सेंस क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो रिजवान के बारे में क्या बोलते हैं, मैं अगेन किसी एक दो क्रिकेटर्स का नाम नहीं ले रहा, बाकियों का भी मैं बोलता हूँ, आप उनके बारे में क्या वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आप सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे में इनको लेके आना, इन्वायरमेंट क्या बनेगा? ये तजर्बा हम पहले कर चुके हुए हैं, जो बुरी तरह से पिटा था। नंबर 2, सलमान आगा को 2 सीरीज़ के अंदर वो कप्तान हैं। एक T20 न्यूजीलैंड में हमने खेली, दूसरा हमने घर में खेली। न्यूजीलैंड वाली हम हारे, घर में या माजेगामे को भी बना लेते तब भी आपने जीता था। वो इसकी वजह ये नहीं कि बांग्लादेश के खिलाफ खेल, इसकी वजह कि बांग्लादेश बुरी क्रिकेट खेल रहा है। ये उनका सिस्टम, शायद जितने भी ICC के फुल मेंबर हैं उनमें एक बांग्लादेश वो है जिसका दुनिया में सबसे बुरा सिस्टम इस वक्त चल रहा है। हालांकि यही बांग्लादेश थी जिसने चंद माह पहले आके हमें अपने घर में टेस्ट सीरीज़ में हराया था। बट अब उनका सिस्टम में ऐसा बदलाव आया, कुछ चीज़ें चेंज हुई, वही क्रिकेटर्स हैं बुरा खेल रहे हैं, यूएई से भी हारे हैं, USA से भी हारे हैं, एक वेस्ट इंडीज़ से ज़रूर जीते हैं वो, तो उनको हमने अपने घर में हराया है। आई डोंट थिंक सो कि वो कोई अचीवमेंट है, मैं उसको अचीवमेंट भी नहीं मानता। तो आप उसके बाद 2 और फॉर्मेट का कप्तान सलमान आगा को बनाना चाह रहे हैं। इससे पहले मुझे इस क्रिकेट बोर्ड से एक शिकायत है, आपके आकिब जावेद आए, उन्होंने एक अच्छा कर दिया, आपने सब कुछ उनके हवाले कर दिया कि यही हम सब कुछ यही करेंगे, ये साड़ा काबल पुत्र है।
उसके बाद क्या हुआ, वो हार हुई, उसके बाद आपने उनको साइड पे कर दिया। हालांकि वो खुद नहीं चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के कोच बने, मगर आपने ज़बरदस्ती कहा नहीं तुम ये भी कर सकते हो। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, नहीं तुम कर सकते हो, वो काम लिया। आपने रिजवान को भेजा, टूटा हुआ बोर्ड था, उस वक्त खबरें चल रही थी कि शायद बोर्ड में बदलाव लाया जाए, ये सिस्टम या ये कंपनी नहीं चलेगी, उस वक्त ये बातें चल रही थी। मगर रिजवान ने कितने अरसे के बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको वनडे सीरीज जितवाई, और पहला मैच बुरी तरह से हारने, मुझे याद है उस वक्त वसीम अकरम ने यह कहा था कि पाकिस्तान एक मैच भी जीत जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हम वहाँ पे सीरीज जीत के गए थे। उसके बाद कहा गया नहीं जी कप्तान हो तो रिजवान जैसा, सब ने बोला कि हम तो कब से कह रहे थे रिजवान को कप्तान होना चाहिए, वो आ गए। उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका में भी जीते, बीच में अब जिम्बाब्वे भी आता है, तो आपने ये सीरीज जीती। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हारे, या उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज आप हारे, ये 2 हारे, कुछ टूर अब जीते भी। तो उस वक्त सबको ये लगा कि नहीं ये जवान है, सब ठीक हो जाएगा, बाकी कप्तानी भी इसी को दे दो, सब इसी को दे दो। वो बीच में 2 नाकामी मिली, उसको भूल गया सब। अब सलमान आगा ने एक कामयाबी दी है। ये मैं मानता हूँ कि पिछले साल में पाकिस्तान का कोई एक क्रिकेटर जिसकी कारकर्दगी बाकी सबसे डिफरेंट हो वो सलमान आगा है। मैं मानता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ, बल्कि मैंने ही सबसे पहले ये कहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एक कैटेगरी या A+ जो भी हाईएस्ट कैटेगरी है, कोई एक क्रिकेटर एलिजिबल है तो वो सलमान आगा है, मैं ये मानता हूँ। मगर मेरा पॉइंट ये है कि सिर्फ चंद माह की परफॉर्मेंस या किसी क्रिकेटर की अच्छी परफॉर्मेंस को देख के आप उसको बाकी जिम्मेदारी क्यों थोप रहे हैं। अभी उनको थोड़ी, अभी उनका हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए उनकी परफॉर्मेंस अभी ऐड ऑन होना शुरू हुई है। अब उनको बाकी जिम्मेदारी डाल के और मजीद मुश्किल में उनको भी डालेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को भी डालेंगे। अभी पिछले 7 माह में, जो 7 माह इसलिए बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड टूर से लेकर अब तक पाकिस्तान कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलता आ रहा है। किसी के अगर टेस्ट के अंदर 2 सेंचुरी हैं तो वो सिर्फ शान मसूद हैं। और अगर इंग्लैंड के अंदर आपको किसी 1-2 बल्लेबाजों पर भरोसा होगा कि अच्छा खेल सकते हैं, बल्लेबाजों और क्रिकेटर्स पर, एक मोहम्मद अब्बास हैं जो वहाँ के सिस्टम से अच्छे से जानते हैं, दूसरा शान मसूद हैं। अगर शान मसूद को आप कप्तानी से हटाना चाहते हैं, साफ है वो आपकी टीम का हिस्सा भी नहीं होंगे। फिर ओपनर इंग्लिश कंडीशन के अंदर सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए चैलेंज रहेगा। फिर वही हरकत करेंगे जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में की, कभी सऊद शकील को ओपनर, कभी बाबर आजम को ओपनर, कभी रिजवान को कहेंगे, कभी किसी और को कहेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि अगले 2 बरस या 3 बरस के लिए शान मसूद या इस चैंपियनशिप जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसके इस पूरे सर्कल के अंदर फिटनेस और फॉर्म और बाकी सबको देखकर शान मसूद बेहतर लगते हैं। अभी 150 की इनिंग खेली है उन्होंने साउथ अफ्रीका में, हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। जो आखिरी हमने सीरीज़ खेली है उसके अंदर 150 की इनिंग खेली है उन्होंने, अगरचे वेस्ट इंडीज़ वाला हमारे से कुछ खास अच्छा नहीं रहा, बट पॉइंट इज़ कि उन्होंने 200 किए हैं, किसी और बल्लेबाज ने नहीं किए हैं। हाँ, बीच में सलमान आगा ने भी 100 किए, बट उनकी सेंचुरी ज़्यादा हैं। आप उनको किस तरह से हटाएंगे? ये दोनों को हटाना मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। मैं शान मसूद का भी कहूँगा कि शायद उनको पूरे का पूरा सर्कल हमें खिलाना चाहिए टेस्ट चैंपियनशिप का, वो हमें काम आएगा, खासकर इंग्लैंड के अंदर वो बेहतर खेलेंगे। और रिजवान का भी मैं कहूँगा कि उनको आप कैरी ऑन रखें, उस बीच में किसी नए को कप्तान बनाकर आप नाइब कप्तान बना के गुरूम करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर बीच में ये भी खबरें चलती हैं कि शायद शादाब खान को हटा कर फ़खर जमान को नाइब कप्तान बनाया जाए। आई डोंट नो कि चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज है तो कोई अच्छा फैसला नहीं है। कोई लॉजिक है, कुछ सेंस है तो अच्छा फैसला ऑफ कोर्स, बट दोनों में मुझे कोई सेंस नज़र नहीं आती। कम से कम सिकंदर बख्त वाले में तो मुझे बिल्कुल कोई सेंस नज़र नहीं आती है। और उसको लेके आना, आप अपने सिस्टम को, आप अपने एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे। एक बंदा जो बैठ के गालियाँ देता रहा आपके क्रिकेटर्स को, आप उनको उसी सिस्टम में घुसा रहे हैं। ये कोई अकल शऊर वाला बंदा ऐसा काम नहीं करेगा। आपको लगता है कि वो आप पे तनकीद बहुत करते हैं तो चलो लॉलीपॉप देखो, उसको चुप करा लें। वो साहब इस तरह पहले भी क्रिकेट बोर्ड के साथ एक सिस्टम में रहे हुए हैं। आई डोंट नो, मतलब मुझे मैं क्रिकेटर के कद पे नहीं जाता। मैं बीइंग जर्नलिस्ट ये पिछले 15-16 वर्ष में जो मेरे सीख मुझे मिली है, जो मैं बाकी सिस्टम में देखता हूँ, खासकर आप इंडिया को उठा के देख लें, वो क्या करते हैं, जो भला बड़ा क्रिकेटर ना भी हो लेकिन जो सिस्टम के अंदर होता है, जो क्रिकेट में सर्व कर रहा होता है, सिर्फ उसी को लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये सारी चीज़ें ये बेहतर कर सकते हैं या इस सिस्टम के अंदर हैं। एक क्रिकेटर है, कुछ नहीं है, स्वाट टीवी में बैठ के गालियाँ दे के 2-4 शोहरत ले रखी हुई है, उनको लेके आना डजंट मेक एनी सेंस। ये मेरी राय है, मुझे ऐसा लगता है। अब अपनी राय दोस्तों को कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।